हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम आ गए हैं अपनी नई वीडियो के साथ। अपनी लास्ट वीडियो में हमने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स और कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स की बात की थी, जिसमें मैंने आपको 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 11 इन नंबर्स से नंबर्स को डिवाइड करने के डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में जानकारी दी थी। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इन डिविजिबिलिटी रूल्स का किस तरह से यूज़ करके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं वो हम आपको बताएंगे, और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। डिविजिबिलिटी रूल्स। पहले बात करते हैं नंबर्स की, प्राइम नंबर्स। हम लोगों ने काउंटिंग में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इस तरह से बहुत सारे नंबर्स पढ़े हैं। अब ये जो नंबर्स होते हैं इन्हें हम मेन 3 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। जो हमारा पहला टाइप है वो होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर्स वो होते हैं जिनमें पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, जिसमें अगर हम नंबर्स को 2 के पेयर्स में लगाते हैं तो एक नंबर एक्स्ट्रा रह जाता है और उसकी पेयरिंग कंप्लीट नहीं हो पाती। ऐसे नंबर्स को हम ऑड नंबर्स कहते हैं। इसके अलावा जो हमारे ये नंबर्स हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एट्सेट्रा, इन सब की पेयरिंग पॉसिबल है। अगर हम इन्हें 2-2 के ग्रुप्स में रखना चाहें तो हम इन्हें रख सकते हैं। तो ये नंबर्स हमारे इवन नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स। अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। पहले हम इन नंबर्स के फैक्टर्स निकालते हैं और फैक्टर्स के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। दोस्तों, 1 का एक ही फैक्टर होता है 1, इसका कोई दूसरा फैक्टर है ही नहीं। तो 1 जो हमारा नंबर है ये प्राइम नहीं है, नाइदर प्राइम। और जो नंबर्स प्राइम नहीं होते हैं, यानी जिनके ज़्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, उन्हें हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो ये ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर है। अब बात करते हैं 2 की। आप जानते हैं 2 के केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड 2। इसके अलावा इसके और कोई फैक्टर्स नहीं हैं। तो ऐसे सभी नंबर्स जिनके केवल एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 2 हमारा सबसे पहला प्राइम नंबर है और सबसे छोटा प्राइम नंबर है। इसके अलावा 2 एक इवन नंबर है और आगे के जो भी इवन नंबर्स आएंगे वो सब 2 के मल्टीपल्स होंगे, यानी 2 आगे के सभी नंबर्स का, सभी इवन नंबर्स का फैक्टर होगा। तो जो भी इवन नंबर आएगा उसके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। इसका मतलब कोई भी इवन नंबर एक्सेप्ट 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं हो सकता है। और 2 जो है वो प्राइम नंबर है। तो यहाँ से एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है, और वो ये कि 2 हमारा सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है। एक तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है और दूसरा इवन प्राइम नंबर है। एक ऐसा नंबर जो प्राइम भी है और इवन भी है, क्योंकि आगे के जितने भी इवन नंबर्स होंगे उनमें से कोई भी प्राइम नंबर नहीं होगा। अब हम 3 की बात करते हैं। 3 के भी ओनली 2 फैक्टर्स पॉसिबल हैं, 1 एंड 3। तो ये भी हमारा प्राइम नंबर है। 4 की बात करते हैं। जब आप 4 के फैक्टर्स निकालोगे तो 1, 2 एंड 4, इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है, ये एक प्राइम नंबर नहीं है।
5 दो फैक्टर्स के साथ में प्राइम नंबर है। 6 1 2 3 and 6 more than 2 factors, so it is a composite number. 7 with only 2 factors is a prime number. तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जब भी कोई नंबर हमें गिवन होगा पहले हम उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे। अगर उसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं देन दैट नंबर इज़ ए प्राइम नंबर, और अगर उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं 3 4 5 या और ज़्यादा तो वो एक कंपोजिट नंबर होगा। ध्यान रखने वाली बात क्या है, 1 हमारा ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर्स में एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स का होना जरूरी है, जबकि 1 का केवल एक ही फैक्टर है 1 इटसेल्फ। और एक और रूल यहाँ से निकल के आता है, जितने भी नंबर्स आप लिख रहे हो उन सब का फैक्टर 1 जरूर है। सो दूसरा रूल जो हमारा हुआ वो ये हुआ दैट 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर। 1 हर एक प्राकृतिक संख्या का गुणनखंड या फैक्टर होता है। तीसरा रूल जो हमारा निकल के आता है वो ये है कि हर एक नंबर आप देख सकते हैं अपना फैक्टर खुद होता है। जैसे 2 का फैक्टर 2, 3 का फैक्टर 3, 4 का फैक्टर 4, 5 का फैक्टर 5, 6 का 6, 7 का 7। इसी तरह 8 का फैक्टर होगा, 20 का फैक्टर होगा, 24 का फैक्टर 24 होगा। जो भी नंबर होगा उसका एक फैक्टर तो 1 होगा और दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद होगा। तो हमारे पास 3 रूल्स हो गए। पहला रूल, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है और हर नंबर अपना फैक्टर स्वयं होता है। आइए अब हम किसी नंबर के फैक्टर्स करते हैं और निकालते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें डिविजिबिलिटी रूल्स की ज़रूरत पड़ती है। जब हमें पता होगा कि कोई नंबर किस नंबर से डिवाइड हो सकता है तभी हम उसके फैक्टर्स निकाल पाएंगे। तो आइए सीखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। मैं यहां पर एक नंबर ले रहा हूं 34। इसको इस तरह से एक ब्लॉक्स में हमने लिख दिया। अब आप देख रहे हो 34 का जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो एक इवन नंबर है, और जितने भी इवन नंबर होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, 1 को 4 पे कैरी ओवर करेंगे तो 14 हो गया, और 2 से डिवाइड करके 17 आया। 17 हमारा एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसके केवल 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 17। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 17 किसी और नंबर की टेबल में नहीं आता, इसका और कोई फैक्टर नहीं है 1 और 17 के अलावा, इसलिए 17 एक प्राइम नंबर है। तो हमारे 34 के प्राइम नंबर्स या प्राइम फैक्टर्स हुए 2 × 17। जब आप सारे प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो उनका प्रोडक्ट नंबर के इक्वल आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम नंबर लेते हैं 56। ओके, ये भी एक इवन नंबर है, तो पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 1 कैरी ओवर 16 हुआ, 2 8 जा 16। जो हमारा नेक्स्ट नंबर आया वो भी एक इवन नंबर है, तो इसको हम दोबारा से 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो 2 को डिवाइड करते हैं, अगला नंबर डिवाइड नहीं होता तो उसको एज इट इज़ लिख देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। ये हमारा पूरा एक नंबर है, कंप्लीट नंबर 28, तो इसको 2 से डिवाइड करके जो आएगा वही लिखना है। अगर ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है
तो हम इसको 3 से डिवाइड नहीं करेंगे। अगेन 14 इज एन इवन नंबर, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 7 ज़ा 14। अब 7 आपको पता है प्राइम नंबर है, तो ये केवल 7 से ही डिवाइड होगा। तो 56 के प्राइम फैक्टर्स हुए, 3 बार 2 आ रहा है, 2/2/2 और 1 बार 7 आ रहा है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56। ठीक है दोस्तों, आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ एग्जाम्पल ले लिया 168। आइए देखते हैं इसके फैक्टर्स क्या क्या निकल के आते हैं। इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल पॉसिबल है, 2 से डिविजिबल है ये नंबर। 2 8 ज़ा 16, कैरी 0 हुआ, 2 4 ज़ा 8। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 21 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। तो 2 के बाद नेक्स्ट नंबर जो हमारा आएगा वो 3 आएगा। देखते हैं क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो हम सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे। 2 + 1 इज 3, 3 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है, तो इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 7 आएगा और 7 तो 7 से ही डिवाइड होता है। 168 के जो प्राइम फैक्टर्स हुए वो हम निकाल चुके हैं, बस इनको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना बाकी है। 2/2/2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है दोस्तों, आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए हमने यहां पे ले लिया 98। पहले इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18। अब 49 आपको पता है 7 की टेबल में आता है, तो यहाँ पे तो डिविजिबिलिटी रूल्स की ज़रूरत ही नहीं है, बड़ी आसानी से आप इसके फैक्टर्स निकाल सकते हो। तो 98 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, चलिए जब आपने प्राइम नंबर्स समझ लिए, कंपोजिट नंबर्स समझ लिए, नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन समझ लिया, तो अब बारी आती है हमारे अगले स्टेप्स की। और हमारा जो अगला स्टेप है वो हम वापस पहुंचते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स में और देखते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल्स और प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम लोग HCF और LCM कैसे फाइंड आउट करते हैं। HCF एंड LCM। सबसे पहले इन वर्ड्स का मीनिंग समझ लेते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है एक चीज तो ये कि वो नंबर फैक्टर होना चाहिए, दूसरा कॉमन फैक्टर होना चाहिए और तीसरा हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो अगर हमें 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स दिए हैं, मान लीजिए 21, 63 एंड 75, ठीक है, पहले हम इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 21 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। 21 के प्राइम फैक्टर्स हुए 3 इंटू 7। 63 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। अब बार बार यहाँ लिखने से बढ़िया है मैं यहीं पे लिखे दे रहा हूँ, आप लोग खुद निकाल लीजिएगा प्लीज़। 3 3 ज़ा 9, 7 ज़ा 63 एंड 3 5 ज़ा 15,
5 ज़ा 75। ओके, यहाँ पर हमने 21 के, 63 और 75 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं। अब इन प्राइम फैक्टर्स में जो जो फैक्टर्स कॉमन हैं उन फैक्टर्स को हम देखेंगे। कॉमन फैक्टर मतलब जो 21 का भी फैक्टर हो, 63 का भी फैक्टर हो और 75 का भी फैक्टर हो। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 3 हमें तीनों में मिल रहा है, 3 3 3। तो HCF निकालने के लिए जितने भी कॉमन फैक्टर्स हमें मिलते हैं उन सबको हम उतार लेते हैं और उन्हें मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो 3 हमें एक बार मिला, एक बार हमने लिख लिया। यहाँ पर 3 दूसरी बार है, लेकिन ना तो 21 में वो दोबारा आ रहा है और ना 75 में दोबारा आ रहा है, तो हम 3 को दोबारा से नहीं लिखेंगे। ऐसे ही 7 21 का फैक्टर है, 63 का फैक्टर है, लेकिन 75 का फैक्टर नहीं है, तो ये कॉमन फैक्टर नहीं है। इसी तरह से जब हम 75 को देखते हैं तो 5 75 का फैक्टर है, लेकिन 21 और 63 का फैक्टर नहीं है। तो हमारा सबसे बड़ा नंबर जो कॉमन आया वो था 3, तो यही हमारा HCF हो गया। एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं। (42) 86 एंड 94। जब हम 42 के फैक्टर्स निकालेंगे तो आएगा 2 इंटू 3 इंटू 7। 86 के फैक्टर्स निकालेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 43। ध्यान रखना होगा 43 एक प्राइम नंबर है जिसके और आगे फैक्टर्स पॉसिबल नहीं हैं। 94 2 से डिवाइड करेंगे तो पहले 2 4 ज़ा एंड 2 7 ज़ा 47 आएगा, और 47 भी एक प्राइम नंबर है जिसके फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ से जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं वो केवल एक ही नंबर है 2, इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर यहाँ पर नहीं है। तो ये हमारा HCF हो गया 42, 86 और 94 का। अब हम बात करते हैं LCM की। LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन जो उभयनिष्ठ हो, सभी का हो, और मल्टीपल यानी उसकी टेबल में आना चाहिए, उसका प्रोडक्ट होना चाहिए। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मान लीजिए हम 6, 8 और 12 ये 3 नंबर्स यहाँ पर ले लेते हैं। 6 के फैक्टर्स करेंगे 2 इंटू 3, 8 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2, और 12 के फैक्टर्स 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12। अब हम इनका LCM निकालेंगे। LCM निकालते हुए ध्यान इस बात का रखना है कि जो भी फैक्टर हमें यहाँ दिखाई दे रहा है वो हमें ज़रूर लिखना है। अब यहाँ कॉमन की बात तो अपनी जगह पे है, जो कॉमन फैक्टर हो वो ठीक है, बट यहाँ कॉमन फैक्टर नहीं देखना है, यहाँ कॉमन मल्टीपल देखना है। जैसे 2 अगर हम यहाँ निकाल लेंगे तो वो 6 का फैक्टर होगा, लेकिन 6 का मल्टीपल नहीं होगा। जब हम 3 यहाँ निकाल लेंगे तो 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, जो मल्टीपल होगा 6 का, लेकिन वो 8 का मल्टीपल नहीं होगा, है ना, क्योंकि आप देख रहे हो 8 में 3 नहीं आ रहा है। तो 8 का मल्टीपल वो होगा जिसमें 8 के सारे फैक्टर्स आते होंगे। 12 का मल्टीपल वो होगा जिसमें 12 के सारे फैक्टर्स आते होंगे, जो 12 से डिवाइड हो जाएगा। और 6 के फैक्टर्स तो 6 के मल्टीपल्स तो आप निकाल ही लोगे, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। इस तरह से जितनी भी 6 की टेबल में नंबर्स आएंगे वो सब 6 के मल्टीपल्स होंगे। तो हम यहाँ से इन फैक्टर्स को कॉमन नहीं ले रहे हैं, इन फैक्टर्स की हेल्प से इन नंबर्स के मल्टीपल निकाल रहे हैं। ध्यान देना दोस्तों, हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, यानी 6 का भी मल्टीपल हो, 8 का भी
और 12 का भी जो नंबर तीनों का मल्टीपल होगा वो हमारा एलसीएम होगा। इसलिए कॉमन फैक्टर्स के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि कौन सा फैक्टर कितनी बार आ रहा है। जैसे 2 एक बार आ रहा है और यहां 3 बार आ रहा है, यहां 2 बार आ रहा है, तो हम 3 बार 2 को कॉमन लेके लिख लेंगे। कॉमन नहीं लेंगे बट 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 यहां एक बार आ रहा है, यहां पे भी एक बार आ रहा है और यहां एक बार भी नहीं आ रहा, लेकिन क्योंकि हमें मल्टीपल निकालना है इस वजह से हम 3 को एक बार लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं ये जितने भी नंबर्स लिखे हैं इनके सबके फैक्टर्स हमें यहां मिल रहे हैं। 2 इंटू 3 ये रहा, 2 इंटू 2 इंटू 2 ये रहा, 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये जो हमारा नंबर आएगा वो इन सब का मल्टीपल होगा, यानी इन सब नंबर्स से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24। 24 एलसीएम है 6, 8 एंड 12 का, तो इसका मतलब ये है कि 24 वो सबसे छोटा मल्टीपल है जो इन तीनों का कॉमन मल्टीपल है। यानी 24 वो सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों से डिविजिबल है, जिसे हम 6 से, 8 से और 12 से तीनों से भाग कर सकते हैं। तो ये था हमारा एलसीएम का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए और हम कोशिश करेंगे इसे और अच्छी तरह से आपको समझाने की। इसके अलावा जो हमारे ये रूल्स हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए 42 का एक फैक्टर 14 है और 14 के फैक्टर्स होते हैं 2 एंड 7। तो क्या आप इससे कुछ सीख सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं? 42 का फैक्टर 14 और 14 का फैक्टर 7 और 2, तो क्या 7 42 का फैक्टर होगा? यस, होगा। तो यहां से एक रूल और निकल के आता है कि किसी नंबर के फैक्टर के फैक्टर्स, फैक्टर ऑफ फैक्टर इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ दैट नंबर। किसी नंबर के फैक्टर का फैक्टर भी इस नंबर का फैक्टर होगा। क्लियर है? अगर नहीं है तो एक बार फिर से समझिए। जो भी नंबर हम ले रहे हैं उसका कोई एक फैक्टर हमें पता है, तो उस दूसरे फैक्टर के जो फैक्टर होंगे वो इस नंबर के भी फैक्टर्स होंगे। जैसे 84, आपको पता है 84 किससे डिवाइड होता है? 42 से। तो 42 के जितने भी फैक्टर्स होंगे वो सभी 84 के भी फैक्टर्स होंगे। अगर हम किसी नंबर को 42 से, किसी नंबर से 42 को डिवाइड कर सकते हैं तो उस नंबर से हम 84 को भी डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज का। दोस्तों, HCF और LCM बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें हमें इन कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर आपको कुछ घड़ियां दे दी जाएं जो हर सेकंड के बाद या एक निश्चित टाइम के बाद, मान लीजिए घड़ियां ना सही, कुछ लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। मान लीजिए ये उनका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये उनका एंड पॉइंट है। अब सभी लोगों की स्पीड तो बराबर नहीं होती। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाने में किसी एक आदमी को 2 मिनट लगते हैं, दूसरे आदमी को हो सकता है 4 मिनट्स लगें और तीसरे आदमी को हो सकता है 5 मिनट्स लगें। ठीक है? अब अगर ये तीनों आदमी यहां से चलना शुरू करें, ठीक है, और चलने के बाद इतनी ही डिस्टेंस बार बार ये कवर करेंगे,
2 मिनट्स में, 4 मिनट्स में, 5 मिनट्स में, और लगातार चलते रहेंगे, तो कितने टाइम के बाद ये तीनों लोग एक साथ फिर से एक ही पॉइंट पे होंगे, या तो इस तरफ या इस तरफ? है ना मज़ेदार क्वेश्चन? एक बार फिर से समझिए, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा एंड पॉइंट है। यहाँ से एक आदमी चलना शुरू करता है जो 2 मिनट में यहाँ पहुँच जाता है और वहाँ से फिर वापस लौट के आएगा, लेकिन तब तक जो दूसरा आदमी है वो यहाँ नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि दूसरे आदमी को 4 मिनट्स लगते हैं यहाँ तक पहुँचने में, और जब तक 4 मिनट्स होंगे तब तक पहला वाला आदमी लौट कर यहाँ आ जाएगा और दूसरा वाला आदमी यहाँ पहुँच पाएगा। और जब दूसरा वाला लौटना शुरू करेगा उसके 1 मिनट बाद तीसरा आदमी यहाँ पे पहुँचेगा, तब तक ये थोड़ा आगे पहुँच जाएगा। यानी तीनों के तीनों आदमी क्या एक साथ एक ही पॉइंट पर आ सकते हैं? नहीं ना। आइए इसको थोड़ा आगे समझते हैं। 2 के मल्टीपल्स होंगे 2, 4, 6, 8 एंड 10। 4 के मल्टीपल्स होंगे 4, 8, 12, 16, और 5 के मल्टीपल्स होंगे 5, 10, 15 और 20। ये हमने इनके मल्टीपल्स निकाले, लेकिन क्या हम इनका एलसीएम निकाल पाए? आपको ध्यान होगा एलसीएम वो सबसे छोटा नंबर होता है जो इन तीनों से डिवाइड हो सकता है, और यहाँ हमें कोई भी ऐसा मल्टीपल नहीं मिल रहा है जो तीनों का कॉमन मल्टीपल हो। तो एलसीएम की टेक्निक का यूज़ करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा और निकालते हैं इनके एलसीएम 2, 4 एंड 5। आप चाहें तो तीनों के एक साथ फैक्टर्स निकालकर एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2, ये नंबर डिवाइड हो गया, 2 2 ज़ा 4, दूसरा नंबर भी डिवाइड हो गया, तीसरा नंबर जो अलग नंबर है वो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब 1 तो अपने सबसे छोटे फॉर्म में आ चुका है, इसका और कोई फैक्टर हो नहीं सकता, लेकिन इस 2 का एक फैक्टर अभी बाकी है। तो आइए इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 1 ज़ा 2, और 5 का डिवीज़न 2 से पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम 5 ही रखेंगे। अब हमारे 2 नंबर्स 1 हो चुके हैं और तीसरा नंबर 1 बचा है, तो 5, 1, 1 एंड 5 1 ज़ा 5। तो हमारा जो एलसीएम आया वो इन तीनों प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट आएगा। एलसीएम इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 5, 4 5 ज़ा 20। यानी 20 मिनट्स के बाद, कितने मिनट्स के बाद? 20 मिनट्स के बाद वो तीनों लोग एक बार फिर से एक साथ एक जगह पर होंगे। जरा देखते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 मिनट्स के बाद पहला आदमी यहां पर आ गया। अब दूसरे आदमी का देखें, 4, 4, 4, 4 एंड 4। ओ नो, दूसरा आदमी तो यहां आया। 20 मिनट्स के बाद दूसरा आदमी इस वाले छोर पर है। और जरा तीसरे वाले को देखते हैं, 5, 5, 5, 5, 20 मिनट्स हो गए। 5 4 ज़ा 5, 10, 15, 20। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 मिनट्स के बाद वो तीनों लोग यहाँ नहीं होंगे बल्कि यहाँ होंगे। हाँ, तीनों जो डिस्टेंस कवर करेंगे हो सकता है नहीं, वो भी बराबर नहीं होगी, बट अगर हम 20 को एक बार फिर से रिपीट कर दें तो ये आदमी भी अगली बार में यहाँ आ जाएगा और ये लोग यहाँ से यहाँ वापस लौट कर आ जाएंगे। तो 40 मिनट्स हमारा आंसर हुआ, क्योंकि हमने देखा कि 20 मिनट्स में पहला और तीसरा आदमी यहाँ वापस आ रहा है, लेकिन पहले 20 मिनट्स में दूसरे आदमी का एंड चेंज हो जाता है। तो हम एक बार फिर से 20 मिनट्स का गैप देंगे, जिससे ये दोनों लोग लौट के फिर यहीं आ जाएंगे और दूसरे वाले का एंड चेंज होगा।
तो 40 मिनट्स के बाद ये तीनों लोग वापस यहीं पर होंगे। इस एक्सरसाइज के साथ आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक द क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।